हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट डाउन है। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या रीजन है, और बाकी के क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज भी कवर करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस द वीडियोस। बिटकॉइन वार्निंग फ्रॉम मिनेपोलिस फेड। मिनेपोलिस की जो फेड है, वो बिटकॉइन को वार्निंग दे रही है, एज ए उस पर टैक्स लगाने के लिए या फिर बैन करने के लिए गवर्नमेंट को बोल रही है। तो जैसे कि हम जानते हैं, ऑलरेडी टैक्सेशन तो लगा ही हुआ है क्रिप्टो करेंसीज पर, लेकिन यहाँ पे ये गवर्नमेंट को बोल रही है कि इस पे टैक्स और लगाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल फिजिकल टूल्स हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। 17 अक्टूबर को इन्होंने अपने वर्किंग पेपर में प्रपोज किया है गवर्नमेंट को कि या तो बिटकॉइन को बैन किया जाए या उस पर टैक्स लगाया जाए। साथ ही साथ मिनिपलस की जो फेड है, वो आर्ग्यू कर रही है कि जो बिटकॉइन है वो बैलेंस बजट ट्रैप बना रहा है। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट को अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको बैलेंस करने में परेशानी होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो अगर बिटकॉइन को पोर्शन ऑफ इकोनॉमी अगर यूज करने लग गई, तो फिएट करेंसीज को कौन यूज करेगा? तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो इतना पैसा आता था, तो वहां पे रेवेन्यू की जगह उनका जो खर्चा है वो ज्यादा होगा, तो वहां पे डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो ये चीज फेड जो है वो गवर्नमेंट को बोल रही है कि आप इसे ध्यान दें, क्योंकि दिक्कत आपको होगी मेंटेन करने में अपना फिजिकल डेफिसिट। एट दिस पॉइंट रिसर्चर्स ने वार्न किया है दैट बिटकॉइन कुड फोर्स गवर्नमेंट्स टू बैलेंस देयर बजट्स एंड स्टेट दैट बिटकॉइन शुड बी बैंड और टैक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो उनका जो सोल्यूशन उन्होंने निकाला है फेड ने, वो ये निकाला है कि बिटकॉइन पे और ज्यादा टैक्स लगाया जाए, ताकि जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको यहाँ पे ज्यादा फर्क ना पड़े। अब बिटकॉइन क्योंकि उसका जो नेचर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और उसकी सप्लाई लिमिटेड है, इस वजह से जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो बिटकॉइन का साथ देते हुए यहाँ पे बोल रही है कि जो भी गवर्नमेंट ने मिसमैनेजमेंट की है, बिटकॉइन उसको सुधार रही है। जो फेड है वो ये बोल रही है कि बिटकॉइन को यूज करके लोग टैक्स इवेड करते हैं, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पर होता है, उसे इजीली ट्रैक नहीं किया जा सकता। यही बात हो रही है बस कि गवर्नमेंट को बोला जा रहा है अगर आपको अपना मेंटेन करना है फिजिकल डेफिसिट, तो बिटकॉइन को बैन कर दो या टैक्स लगाओ। आपको क्या लगता है कि फेड ने ये चीज सही बोली है, और ऐसा क्या होना चाहिए? क्योंकि इन्हीं की वजह से, ये जो सिस्टम है इसकी वजह से तो बिटकॉइन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था, और अब वो उससे ऑपोजिट चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि लॉस उनका होगा। क्रिप्टो फंड सी $2.2 बिलियन इनफ्लोज विद बिटकॉइन लीडिंग। तो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में $2.2 बिलियन का इन्फ्लो हमें देखने को मिला है। बिटकॉइन इज लीडिंग द वे। तो ये सब कुछ स्टार्ट बिटकॉइन से हुआ था, और बिटकॉइन में इतनी ज्यादा इन्फ्लो हमें देखने को मिल रही है एज ऑफ जुलाई 2024 से। ये जो वीकली इंक्रीज हमें देखने को मिला है, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट अभी है ऑप्टिमिज्म का, जिसमें अगर हम बात करें इलेक्शन को लेकर भी, तो जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है ऑप्टिमिज्म की, अभी इलेक्शन का जो टाइम चल रहा है, इस वजह से भी इन्फ्लो हमें देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। रिपब्लिकन आशा है यहाँ पे कि रिपब्लिकन जीते, उसकी वजह से और हमें इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो इन्फ्लो हुआ है वो अमेरिका का है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जनवरी 10 से जितने भी बिटकॉइन माइन हुए हैं उससे ज्यादा बिटकॉइन जो है वो स्पॉट ईटीएफ में, अमेरिकन स्पॉट ईटीएफ जो है, वहां पे इन्फ्लो हो चुका है। बिटकॉइन का इन्फ्लो 2.13 बिलियन हुआ है। फिर आता है कनाडा में $20 मिलियन, स्वीडन में $18 मिलियन, स्विट्जरलैंड में $15 मिलियन, और इथीरियम का भी $58 मिलियन इन्फ्लो हमें देखने को मिला है। सोलाना का $2.4 मिलियन एंड लाइट कॉइन का $1.7 मिलियन, और बाकी के जितने भी हैं। अब ये जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है ईटीएफ का वो भी 30% से बढ़ चुका है। कंबाइंड विद प्राइस एप्रिसिएशन, ये जो इन्फ्लो है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट क्लोज टू $100 बिलियन बताया जा रहा है। यूएस जो है वो डोमिनेट कर रही है ईटीएफ में। रशिया एंड बिटरिवर टू बिल्ड क्रिप्टो माइनिंग डेटा सेंटर्स इन ब्रिक्स नेशंस। रशिया और उसकी जो लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है बिटरिवर, वो दोनों टीम अप कर रहे हैं और क्रिप्टो माइनिंग डेटा सेंटर्स अक्रॉस ब्रिक्स नेशन में बनाना चाहते हैं। तो ऑलरेडी जो बिट रिवर है वो 21 सेंटर्स उसके हैं, डेटा सेंटर्स रशिया में, लेकिन वो 10 और खोलना चाहते हैं, ताकि अपने कंप्यूटिंग पावर को वो एक्सपैंड कर सके और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर सके। तो यहाँ पे ये ब्रिक्स के साथ जो भी ब्रिक्स में नेशंस है, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये उनका पार्ट बनना चाहता है रशिया।
तो ये उनकी एक नई स्ट्रैटेजी है ताकि माइनिंग ऑपरेशन वो ज्यादा से ज्यादा खोल पाए और एआई बिजनेस, एआई जो प्रोजेक्ट्स है लार्ज स्केल पर उनके साथ सपोर्ट कर सके। बाय इंक्रीजिंग, रशिया का जो ग्लोबल कंप्यूटिंग शेयर है वो अपने आप को पोजिशन कर रहे हैं देमसेल्फ टू बिकम पावर हाउस इन डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एआई प्रोजेक्ट्स। कंपनी के सीईओ ने इगोर रुनट्स ने कंफर्म किया है दैट दे आर नाउ आइंग ब्रिक्स कंट्रीज फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन। अब यहाँ पे ब्रिक्स पे क्यों फोकस ये कर रहे हैं? यहाँ पे ये लेवरेज करना चाहते हैं जो भी रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज यूज होगी, एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि माइनिंग में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में उनको एनर्जी मिलेगी, जिसकी हेल्प से लार्ज स्केल क्रिप्टो माइनिंग को और एआई प्रोजेक्ट्स को वो सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो भी उन पे वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए हैं वो उसे बाईपास कर सकते हैं अगर ये कंट्रीज मान जाती है। वैसे तो कंट्रीज को, जो भी ब्रिक्स नेशंस है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ कोलेबोरेट करने में। तो यहाँ पे बहुत ही उनके लिए आसान हो जाए लेवरेज करना एनर्जी रिसोर्सेज अपने क्रिप्टो माइनिंग डेटा सेंटर्स के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं बल्कि एआई के लिए भी ये स्टेप उठा रही है रशिया। तो ये जो डील है, ये रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड जो कि स्टेट की सॉवरेन वेल्थ फंड है, उन्होंने ब्रिक्स फोरम में जो अक्टूबर 18 को मॉस्को में हुई थी वहां अनाउंस किया था कि ये चीज हम करने वाले हैं। Moving to next news, Avalanche AVEX launches credit card allowing users to spend crypto wherever Visa is accepted. तो Avalanche AVEX ने अपना एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है वीजा के साथ, जिसकी हेल्प से यूजर्स उस कार्ड को यूज करके क्रिप्टो से कुछ भी गुड्स सर्विसेज बाय कर सकते हैं जहां जहां पे भी वीजा एक्सेप्टेड है, वहां वहां पे। ये जो एवेलांच का क्रेडिट कार्ड है ये मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग रैप्ड एवेक्स, स्टेक्ड एवेक्स और यूएसडीसी। इनिशियली ये लॉन्च हुआ है लेटिन अमेरिका में और कैरिबियन में, उसके बाद ये अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी गैप ट्रेडिशनल फाइनेंस और डिजिटल फाइनेंस के बीच में होता है, एवेक्स से क्रेडिट कार्ड लॉन्च करके उसको कम करने की कोशिश कर रहा है और इस कार्ड को यूटिलाइज करके एवेक्स का प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतने ज्यादा लोग एवेक्स को बाय करेंगे। Moving to next news, WazirX redirected $74 million in crypto to other exchanges after major hack. तो WazirX के जो सीईओ है निश्चल शेट्टी, वो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो फंड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे एक्सचेंजेस पे, दूसरे कस्टोडियन पे। तो वो उनके बिहाफ पे और उनके क्रिप्टो का ध्यान रखेंगे। नए कस्टोडियन में ये ट्रांजिशन कर रहे हैं क्रिप्टो को। $73.6 मिलियन जो है दोनों एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर किए हैं। 72.13 मिलियन जो है वो बायबिट पे और $1.5 मिलियन कुकॉइन पे। तो ये जो कॉइन स्विच के सीईओ है उन्होंने बताया है। अब वजीरेक्स के फंड्स को जो बचे हुए हैं उसको सेफ रखने के लिए इन्होंने नए कस्टोडियन पे ट्रांसफर किए हैं। यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद जो सीईओ है निश्चल शेट्टी, उन्होंने बोला है ये कोई ट्रेडिंग पर्पज से नहीं हो रहा है, ये सिर्फ उसको सेफगार्ड करने के लिए ट्रांसफर करना पड़ रहा है। अब कॉइन स्विच की लीगल डिस्प्यूट चल रही थी वजीरेक्स के साथ, जिसमें उन्होंने बोले हैं $9 मिलियन जो है उनके एसेट्स ट्रैप हुए हैं। कॉइन स्विच ने लीगल एक्शन किया था वजीरेक्स को जुलाई में, जिसमें उन्होंने रिवील किया था $9 मिलियन जो है वो फंड्स ट्रैप है। सिंगल ने यहाँ पे नोट किया जो अफेक्टेड फंड्स है अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ कॉइन स्विच टोटल एसेट्स। नेवरदलेस द कंपनी ने एक डैशबोर्ड डेवलप किया है टू क्लोजली एग्जामिन द वॉलेट एड्रेस। और वजीरेक्स के जो सीईओ है वो बोल रहे हैं कि जो फंड्स है वो दूसरे एक्सचेंजेस पे मूव किए गए हैं एंड वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ऑन बोर्डिंग अ कस्टोडियन। इस प्रोसेस में टाइम बहुत लग रहा है जितना एक्सपेक्ट किया था। वी नीड टू बी थोरो इन आवर असेसमेंट एंड केयरफुली एक्सप्लोर ऑल ऑप्शंस। एप कॉइन प्राइस एक्सप्लोर्स 40% विद लेयर 3 एप चेन लॉन्च। तो एप कॉइन का जो प्राइस है उसमें 40% हमें इंक्रीज देखने को मिला है। एप कॉइन का एप चेन लॉन्च हुआ है। एप कॉइन जो कि एक ERC-20 गवर्नेंस और यूटिलिटी टोकन है, अब वो यूज होगा उसकी खुद की एप इकोसिस्टम में, जिसकी वजह से उसका 40% तक प्राइस बढ़ा है विद इन 24 आवर्स। तो ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो कि आर्बिट्रम टेक्नोलॉजी पर बनी है। अगर एप के मार्केट कैप की बात करें तो वो $1.1 बिलियन है, 65 लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है और उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $2.2 बिलियन से भी बढ़ चुका है, जंपिंग 366.56% इन द पास्ट 24 आवर्स। तो यहाँ पे एप चेन क्या करती है, ये क्या है, इस पे बात करते हैं। तो ये एक लेयर 3 सॉल्यूशन है एप इकोसिस्टम पे।
एप चेन जो है ये एप इकोसिस्टम का फाउंडेशन है, जिसमें एप उसकी डिजिटल एसेट है। एप जो है वो लेयर 0 OFT स्टैंडर्ड यूज करती है। इसमें क्या होता है कि आप इजीली क्रॉस चेन ट्रांसफर हो सकता है एप कॉइन का, और साथ ही साथ मल्टीपल ब्लॉकचेन पर उसका यूटिलिटी बढ़ जाएगा। वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा, ज्यादा पॉपुलर होगा, ज्यादा वर्सेटाइल होगा, और ट्रांजेक्शन स्केलेबल और एफिशिएंट होगी। और अब इसके इकोसिस्टम में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, और मीम कॉइन्स तो बनने भी लग गए हैं एप के नाम से। और इसकी वजह से हमें इसमें और ज्यादा परसेंटेज हाई देखने को मिल सकती है। न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे लोग और ज्यादा इंटरेस्टेड है एप कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। एप जो है ये डेवलप किया गया था यूगा लैब से, जो कि पॉपुलर बोर्ड एप यॉट क्लब के क्रिएटर है उसमें, जो एनएफटी कलेक्शन है। और अब ये जो लॉन्च हुआ है एप चेन लेयर 3 सॉल्यूशन, इसकी वजह से हमें इंक्रीमेंट देखने में मिली है एप टोकन की इकोसिस्टम में। व्हाई इज द क्रिप्टो मार्केट डाउन टुडे? क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स के अंदर अंदर देखे तो डाउन हुई है। बेरिश परफॉर्मेंस दिखाया है यूएस इक्विटी मार्केट ने, और यूएस डॉलर की यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ इंक्रीज देखने को मिली है। यूएस इक्विटी मार्केट जो है S&P 500 भी डाउन है। तो ये जब मार्केट्स डिक्लाइन होती है तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो S&P 500 जो है उसने अपना ऑल टाइम हाई बना के वो नीचे गिर गया। अक्टूबर 17 पे ये पहुंचा था ऊपर, और अब ये 0.18% डाउन हुआ है। और अगर डो जोन्स की बात करें, डो जोन इंडेक्स, उसमें भी 344 पॉइंट्स 0.8% कम, और नास्डेक कंपोजिट इंडेक्स पुल्ड अप, ये जो है ये 1.4% थोड़ा सा बड़ा है। मेन टाइम यूएस डॉलर इंडेक्स जो है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है, और उसकी स्ट्रेंथ में यूएस डॉलर की अक्टूबर 21 को, जो कि रीचिंग इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस अर्ली अगस्त $103 पहुंचा। यहाँ पे $200 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है 24 आवर्स के अंदर अंदर। जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं जिन्होंने बेट किया था कि वो ऊपर जाएगा प्राइस बिटकॉइन का, तो अब नीचे गया है, तो $171.2 मिलियन का लिक्विडेट उनको करना पड़ा। और जो शॉर्ट है इन कंपैरिजन, उनको $30 मिलियन का लिक्विडेशन करना पड़ा। ऐसे ही ईथर की लिक्विडेशन भी $58.8 मिलियन हुई है लास्ट 24 आवर्स में। तो यहाँ पे FOMC मीटिंग का लोग वेट कर रहे हैं कि उस पे क्या रेट कट हमें देखने को मिलेगा। नवंबर 6 और नवंबर 7 को इनकी मीटिंग होगी, जिसमें बताया जाएगा कितना रेट इन्होंने और कट किया है। 50 बेसिस पॉइंट तक तो नहीं कट होने वाला, जैसा कि यहाँ बोला जा रहा है। तो 0.25% तक ये बोल रही है कि होगा। 89.9% एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और 11% पॉसिबिलिटी है कि जो रेट है वो अनचेंज रहेगा। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी मार्केट डाउन है। तो पूरी की पूरी जो क्रिप्टो मार्केट है वो 2.3 ट्रिलियन तक आई है। 1.5% का डिक्लाइन देखने को मिला है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से। सो थैंक यू एवरीवन बीइंग टिल लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।